हेलो दोस्तों, निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोपेड बाइक के बारे में, जिसमें क्लच मैकेनिज्म को समझेंगे कि हमारे मोपेड बाइक में क्लच कैसे काम करता है और किस तरह के क्लच लगे होते हैं। आप जानते हैं कि क्लच में आपने प्लेट क्लच के बारे में सुना होगा और सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट क्लच के बारे में भी सुना होगा। ये जो क्लच हैं ये एक तरह का फ्रिक्शनल टाइप के क्लच होते हैं, जहां फ्रिक्शन के हेल्प से हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोपेड बाइक की, जिसमें क्लच जो यूज होता था वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज होता है। और वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करता है उस मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। आपको पता होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। जब कोई चीज रोटेशन होगा तो सेंटर से एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और उसी फोर्स के मैकेनिज्म पे आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी एक तरह का फ्रिक्शन टाइप क्लच ही है। तो चलिए समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच का वर्किंग कैसे होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपका काम कैसे करेगा। आपको यहां दिख रहा होगा कि एक आपका ड्राइविंग मेंबर है जो कि इंजन से कनेक्ट होगा और एक आपका ड्रिवन मेंबर है जो कि गियर बॉक्स से कनेक्ट होने वाला है। ये ड्राइविंग से ड्रिवन जो मोशन जाएगा क्लच के माध्यम से जाएगा। आपको यहां क्लच दिख रहा होगा। ये क्लच जब ऊपर टच करेगा इस पॉइंट पे, यहां फ्रिक्शन लाइनिंग है, जिसके कारण ये दोनों जब इस जगह पे ऐसे कनेक्ट होंगे तो पावर आपको ड्रिवन मेंबर में जाएगा। जब इसी को हम लोग इंगेजमेंट बोलते हैं। और जब ये टच नहीं करेंगे, जिसको हम लोग डिसएंगेजमेंट बोलेंगे, उस कंडीशन में इधर का मोशन आपका रुक जाएगा। इसी मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ये आपको इसको शू बोलते हैं। आपको यहां 4 शू दिखाए गए हैं। जब ये रोटेशन करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये शू बाहर की तरफ जाएगा। और ये शू हमारा ये ड्रिवन मेंबर है, जो कि ड्रिवन मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, जो यहां पे आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, उसी के साथ ये कांटेक्ट में आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से यहां पावर ट्रांसमिट हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग फ्रिक्शनल क्लच के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे काम करने वाली हैं। आप आराम से फोकस करना। आप यहां देखोगे कि ये आपका ड्राइविंग मेंबर, जैसे इंजन स्टार्ट होगा आपका ड्राइविंग मेंबर रोटेट करने लगेगा और इसके रोटेशन के कारण ये जो शू है ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जाने लगेगा। ये धीरे धीरे बाहर आकर इंगेजमेंट करेगा हमारा ड्रिवन मेंबर से और फ्रिक्शन के हेल्प से आपको ड्रिवन मेंबर भी यहां रोटेट कर रहा होगा। और इसी मैकेनिज्म का हम यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से हम पावर ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, इस केस में स्टार्टिंग में आपको एक इनिशियल टॉर्क, कहीं ना कहीं एक हल्का मोशन देना होगा, ताकि जैसे जैसे शाफ्ट का स्पीड बढ़ेगा तब ये क्लच आपको कहीं ना कहीं बाहर जाकर इंगेज करेगा। आप देख रहे होंगे अभी ये इंगेजमेंट कंडीशन में आपको दिख रहा है। जैसे जैसे स्पीड हम बढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये इंगेजमेंट हो जाएगा। जैसे जैसे हम स्पीड कम करेंगे तो ये धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाएगा। एक तरह से ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। एक बार आप फोकस करेंगे, स्पीड हमारा कम होगा तो ये पार्ट डिसएंगेज कर इस पोजीशन पे आ जाएगा और ड्रिवन मेंबर आपका रुक जाएगा। इस बात को आपने समझ लिया होगा। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.